Hello aspirants, I cleared NDA in very first go. Let's discuss what kind of mindset helps a person clear any competitive exam in first go. Okay? अगर competitive exam के रिस्पेक्ट में तुम बात कर रहे हो, सबसे पहले बी प्रैक्टिकल. अब बी प्रैक्टिकल इन द सेंस, देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है राइट, तो तुम्हारे स्ट्रेंथ्स और तुम्हारे वीकनेसेस तुम्हें मालूम होनी चाहिए. और जिसको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं मालूम, वो शायद उस लेवल का प्रेपरेशन ना कर पाए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम केस लेके चलते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होना है भाई, बी प्रैक्टिकल. अब मुझे पता है कि भाई मैथ्स है और पेपर में गैट, राइट. मैथ्स 300 का है और गैट मेरा 600 का है. अब आई नो कि मेरा मैथ्स वीक पॉइंट है. ओके, तो मैं ऐसा टारगेट नहीं सेट करूंगा कि भाई आई स्कोर 300 में से 200. ये नहीं होने वाला. मुझे एक ऐसा टारगेट सेट करना है कि जिससे जिससे जितना मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ उससे मेरा मैथ्स से कट ऑफ निकल जाए. और मुझे पता है ना कि भाई मेरा गैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मैं इसमें अपना स्कोर को क्या करूंगा, मैक्सिमाइज. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि भाई मैथ्स वीक है और मैं टारगेट रख रहा हूँ कि मैं 250 प्लस कैसे भी स्कोर करूंगा करूंगा, मैंने शपथ ले ली कि 250 प्लस स्कोर करना ही करना. अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें एफर्ट्स ज्यादा जाएंगे. एक टॉपिक को पढ़ने के लिए शायद मेरे बहुत ज्यादा टाइम चले जाए और आउटपुट शायद वैसा ना आए, क्योंकि आई नो कि भाई मैथ्स इज वीक ना मेरा सब्जेक्ट. अब वही जो एफर्ट्स तुम यहाँ पे डाल रहे थे उसको उधर शिफ्ट कर दो. इसको तुम ऐसे प्रिपेयर करो कि भाई 250 प्लस नहीं, मुझे तो बस 120 प्लस, मुझे कट ऑफ निकालना है, मुझे थोड़ा ना टॉप करना है, राइट. मैथ्स अगर वीक है तो तुम ये कर सकते हो 120 प्लस. इसमें ना मैथ्स को ऐसे करना है कि बस पेपर पेपर निकल जाए और गैट मेरा पूरा स्कोर मेरे को बना के दे दे. फॉर एग्जाम्पल जिसका गैट वीक है, वो गैट को थोड़ा बहुत पढ़ लो कि भाई तुम्हारा 300 का स्कोर हो जाए. मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि इसमें मैं 250 ले लूं या 200 प्लस ले लूं. तो तुम्हें अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रियलाइज करके एक्सेप्ट करके उस वे में प्रिपरेशन करना है. 30 बार खान थोड़ी ना बनना है हमें पेपर में कि 300 है तो मैं 250 लूंगा. एकदम माइंड एकदम ओपन होना चाहिए कि भाई ठीक है, इफ दिस इज वीक आई स्कोर यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आई कॉम्प्रोमाइज. इधर इतना इतना कर लो कि मेरा कट ऑफ निकल जाए. सबसे पहली चीज ये. ओके, और जो सेकंड चीज है ना, दैट इज इनपुट आउटपुट रेशियो. इनपुट आउटपुट रेशियो मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के एग्जाम उसमें अगर 30 चैप्टर है तो 30 में तुम्हें पता है कि 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के हर एक चैप्टर में से आने वाले. बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा होता है कि भाई सारे चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं. फॉर एग्जाम्पल 30 चैप्टर है ना, इसमें से होंगे कि भाई 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट, 10 होंगे जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, और 10 होंगे जो शायद वेटेज रखते ही नहीं है. तुम यहाँ पे एफर्ट्स क्यों डालें? हम क्या करेंगे भाई, ये 10 और ये 10 को हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. इनपुट ऐसा होना चाहिए भाई आउटपुट दिखे. एफर्ट्स वहां पे जाने चाहिए जहां से रिजल्ट आए. अगर सबको इक्वली पढ़ोगे ना तो शायद जो रिजल्ट बनना चाहिए वो नहीं बनेगा तुम्हारा. और एक चीज, यहाँ पे अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल जस्टिस दोगे ना तो नहीं चलेगा. तुम्हें पता है कि तुम्हारा एम क्या है भाई, क्लियरिंग एग्जाम. एग्जाम क्लियर करना है ना. अब एग्जाम क्लियर करने के लिए स्मार्ट वर्क इज मच बेटर देन हार्ड वर्क. और स्मार्ट वर्क में हम शॉर्टकट्स की बात नहीं कर रहे. स्मार्ट वर्क इज अबाउट तुम्हारा इनपुट आउटपुट रेशियो. तुम किस वे में अपनी चीजों को स्ट्रेटेजाइज करोगे, तुम अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, तो उन्हें वीकनेसेस को कैसे इतना कर लोगे कि भाई पेपर क्लियर हो जाए. ओके, तो स्मार्ट वर्क इज मच बेटर देन हार्ड वर्क. किस सब्जेक्ट्स में, किस टॉपिक्स में मैं ज्यादा एफर्ट्स डालू कि मेरा एफर्ट्स मेरे रिजल्ट शो हो. ओके, अब सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देके पढ़ूंगा तो नहीं होने वाला ना वो चीज. कि भाई अगर फॉर एग्जांपल 30 चैप्टर है, 30 के 30 चैप्टर में पढ़ रहा हूँ दिन रात कि भाई मैथ्स में को 300 में से 300 लेने ही लेने, बात बनेगी? उससे नहीं बनेगी. सिंपल है. तुम स्मार्ट वर्क करो. तुम्हें पता है कि भाई मैथ्स है तो आई हैव कैलकुलस वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट. गैट में मुझे पता है कि भाई अगर मैंने साइंस और इंग्लिश कर लिया तो मेरा स्कोर बन जाएगा, तो साइंस और इंग्लिश पे फोकस करेंगे. अब कोई अगर ऐसा है कि मैं गैट भी, फॉर एग्जाम्पल मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ूंगा, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ूंगा, मैं साइंस भी पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश भी पढ़ूंगा, उसको या तो फिर गैट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो मैथ्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम इनको इक्वल इंपॉर्टेंस देके नहीं चलोगे तो पेपर क्लियर होगा? क्योंकि दोनों का तो इक्वल इक्वल वेटेज आता है ना. क्लियर करने के लिए तुम्हें मैथ्स में भी कुछ स्कोर करना पड़ेगा, तुम्हें गैट में भी. अब कोई सोच रहा है कि भाई गैट में मैं 600 में से 550 प्लस का स्कोर लूंगा, तो फालतू की बात होगी ना. तो तुम्हें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा चीजों को लेके. ओके, उसके बाद इस टारगेटेड प्रिपरेशन. टारगेटेड प्रिपरेशन मतलब, जब तुम टारगेटेड प्रिपरेशन, इसका मतलब पीवाईक्यूज चेक कर रहे हो पेपर कैसा आता है. पीवाईक्यू से होगा क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे ना, उससे होगा क्या, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं.
अब फॉर एग्जाम्पल अगर 10 चैप्टर है ना, तुम्हें पता चल गया कि इसमें से सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब उन चैप्टर्स में भी ऐसे होंगे कुछ टॉपिक्स जो ज़्यादा वेटेज कैरी करेंगे। अब उसका आइडिया कहाँ से लगेगा तुम्हें? तुम्हें लगेगा पीवाईक्यू से। तुम्हें ये पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन किस वे में फॉर्मुलेट हो रहे हैं, किस वे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हो? टॉपिक्स का आइडिया लग गया, उसके तुमने फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। टारगेट प्रिपरेशन से तुम्हें ऐसा हेल्प होगा। ऐसा नहीं है कि भाई सब अंधाधुंध प्रिपरेशन, हवा में प्रिपरेशन कर रहे हो, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। टारगेटेड प्रिपरेशन, एकदम टारगेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए तुम्हारी। आई पता समझ रहा है तुम्हें। उसके बाद आता है तुम्हारा गोल्स, और गोल्स को तुम्हें डिवाइड करना है। ऐसा नहीं मुझे पता है कि भाई मुझे एनडीए एग्जाम क्लियर करना है, ग्रेट, क्लियर करना है। डायरेक्शन किधर है तुम्हारे पास? तुम्हारा डेली टारगेट, वीकली टारगेट सेट होने चाहिए और मंथली। हवा में प्रिपरेशन करोगे ना, शायद तुम अपने गोल तक रीच भी ना कर पाओ। डेली टारगेट, और देखो भाई जो गोल्स होने चाहिए ना, वो एकदम रियलिस्टिक होने चाहिए। अब ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई 24 घंटे 24 टॉपिक्स पढ़ूंगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम 24 घंटों में 24 टॉपिक्स पढ़ोगे, ऐसा होगा कि तुम सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ? नहीं होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डेली टारगेट में 2 टॉपिक्स लिए, वो 2 टॉपिक्स को इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में तुम्हें प्रिपेयर करना है कि कॉन्सेप्ट आता है, थ्योरी आता है, फॉर्मुलेज आता है, क्वेश्चन लगा लिए, पीवाईक्यू। 2 टॉपिक हुए, एक दिन में 2 टॉपिक ही हुए, चलेगा, बट वो टॉपिक्स एकदम अच्छे से होने चाहिए। ना कि 24 टॉपिक्स पढ़ रहे हो, सब टॉपिक्स के बीच में तुम थोड़ा-थोड़ा भागने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे तुम्हारे एक भी टॉपिक हाथ में नहीं आएँगे। तो स्ट्रेंथ्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेसेस को जाने दो, ओके? क्योंकि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाई परफेक्ट थोड़ी ना होना है, परफेक्शन थोड़ी ना चाहिए उसको। तुम्हें पता है कि भाई कट ऑफ होता है, एक कट ऑफ क्लियर करना है मुझे सिर्फ, राइट? तो गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, डेली, वीकली, मंथली, कि भाई बाय द जैन एंड मैं कितना पढ़ लूंगा, बाय द एंड ऑफ फेब मैं कितना पढ़ लूंगा, मार्च के एंड तक कितना मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा। रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं 11th भी पढ़ रहा हूँ, 12th भी पढ़ रहा हूँ, गैट भी। ऑलरेडी एक एक महीने में तुम्हारी चीजें सेट होनी चाहिए। आई होप तुम्हें इतना समझ आ रहा है, ओके? उसके बाद, अब ये सब करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, भाई पता कैसे चलेगा तुमको कि तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल पे हुआ है? तुम्हें करने पड़ेंगे इवैल्यूएशन। अब वो इवैल्यूएशन होंगे कैसे? उसके लिए तुम मॉक्स दो, राइट? मॉक्स दोगे, एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके मैंने क्वेश्चन लगाए, अच्छा नहीं बन रही क्वेश्चन, तो फिर से मैं उस टॉपिक पे जा रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ। टॉपिक वाइज हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री के मैंने लगाए मॉक्स। अब मुझे लग रहा है कि भाई इस टॉपिक में मेरा वीक 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 सब्जेक्ट है, मैंने वो नोट डाउन कर लिया और फिर मैं उसको वापस प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इवैल्यूएशन इज मस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सारा प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम डायरेक्ट एग्जाम डे पे जाके एग्जाम दे रहे हो। तुम पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे वीक टॉपिक्स कौन से थे, उसको प्रिपरेशन कैसे करनी है अभी? तो इवैल्यूएशन इज मस्ट। सब करने के बाद इवैल्यूएशन होना चाहिए, मॉक्स देते रहो, अपना स्कोर इंप्रूव करते रहो, ओके? एंड 2 इंपॉर्टेंट चीज लास्ट की, रिविजन। जितना पढ़, ऐसा नहीं है कि भाई आज पढ़ लिया और फिर मैं वापस 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद पढ़ रहा हूँ, नहीं। रिविजन इज मस्ट। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। जिसको टाइम मैनेज करना आता है ना, वो सारी चीजें अचीव कर सकता है विद इन रिक्वायर्ड, या जो भी तुम्हारा सेट टाइमिंग है ना उसके बीच में, जो भी तुम्हारा ड्यूरेशन है ना उसके बीच में। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे डेली टारगेट्स अचीव करने के लिए, वीकली, कि भाई अच्छा इस दिन में अगर मैं मैथ्स के 2 टॉपिक पढ़ रहा हूँ, गैट के 2, इंग्लिश का 1, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा कि मेरा प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो जाए, ओके? सो और सबसे याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट स्टेइंग प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि भाई 300 में से स्कोर 300, उसमें 600 में से 600। कोई वीक एरिया है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश मत करो। उसको इतना कर लो कि भाई मैं आराम से पेपर निकाल लूँ, और ज़्यादा फोकस उस पे जाना चाहिए जो ईज़ी है, और जहाँ पे स्कोर हो सकता है अच्छे से। इनपुट आउटपुट रेशियो को ध्यान में रखना है हमेशा, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना है। कुछ टॉपिक्स होंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ओके? होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।